तो नमस्कार साथियों, मैं आपको आज बताऊंगा भूतों की कहानी राजस्थान की। राजस्थान की बात है कि राजस्थान में भूतों और अन्य सुलझे रहस्यों की कई भयानक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें कुलधरा का सफेद गांव, भानगढ़ का किला और बाड़मेर का खेड़ा भूत प्रमुख हैं। ये स्थान सदियों पुराने श्राप, रहस्यमय मौतों और रूहानी ताकतों की कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जो रात में यात्रियों को डराते हैं। ये कुलधरा गांव की कहानी है, भानगढ़ के किले और बाड़मेर का खोड़ा। तो साथियों, राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध भूतों की कहानी है। कुलधरा गांव की जैसलमेर जिले में है। 200 साल पहले की बात है। कुलधरा और 84 आसपास के गांव के पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने गांव को एक भयानक श्राप दिया था, जिसके कारण आज भी वहां कोई इंसान नहीं बस पाया। कुलधरा गांव है वो एक श्रापित गांव बताया जा रहा है। 200 साल पहले का है। भानगढ़ किला अलवर में है। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ का बारे में प्रचलित है कि एक तांत्रिक के श्राप के कारण यह पूरा शहर एक ही रात में तबाह हो गया था। यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। भानगढ़ के किले में अलवर जिले में है, उसमें रात्रि के बाद में रुकना भी मना। खोड़ा भूत बाड़मेर में, चोटन तहसील में एक पहाड़ी के पास खेजड़ी का एक पेड़ है, जिसे स्थानीय लोग खोड़ा भूत कहते हैं। मान्यता है कि डूंगरपुरी महाराज ने इसे इस पेड़ से बांध दिया था और आज भी यहाँ अजीबोगरीब गतिविधियाँ महसूस की जाती है। नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है, कहा जाता है कि नारसिंह नाम के राजपूत की आत्मा यहाँ भटकती थी, जिसके बाद किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया ताकि प्रेत बाधा दूर हो सके। भूत बावड़ी जैसलमेर में है एक भूत बावड़ी नाम की। तो उस बावड़ी का क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं, जिसे स्थानीय लोग भूतों का निवास मानते हैं और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से डरते हैं, वहां कोई नहीं जाता है। साथियों, ये थी कहानी, भूतों की कहानी। और आपको एक जैसलमेर के जो कुलधरा गांव बता रहे थे, जिसे राजस्थान के सबसे प्रेतवादी स्थानों में से एक माना जाता है कुलधरा गांव को, कि यात्रा के बाद से ही मैं लगातार राजस्थान की सच्ची भूत प्रेत की कहानियाँ सुन रहा हूँ। भानगढ़ का किला जो भारत का सबसे प्रेतवादी स्थान है, वो पूरा गाँव को वीरान हो चुका है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजस्थान में पूरे लोग की कहानियाँ प्रचलित हैं, जो प्रसव के दौरान मरी हुई स्त्री आत्माएं होती हैं, या तो आत्महत्या कर देती हैं या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं बदला लेने की फिराक में रहती हैं और परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती हैं। अधिकतर चुड़ैल भयानक दिखती हैं, लेकिन ये रूप बदल सकती हैं और पुरुषों को लुभाने के लिए सुंदर स्त्रियों का रूप धारण कर लेती हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी चुड़ैल का सामना नहीं किया है, लेकिन अपनी यात्राओं के दौरान मैंने राजस्थान की कई सच्ची भूत प्रेत की कहानियां सुनी है। मेरे ड्राइवर दिनेश ने मुझे जो कहानी सुनाई, उनमें से एक कहानी सुनकर मैं बहुत डर गया। शाम ढल रही थी और हम उदयपुर से माउंट आबू जा रहे थे। तभी दिनेश ने अचानक कहा, मेरे चाचा की शादी एक चुड़ैल से हुई थी, बिल्कुल असली चुड़ैल से। दिनेश ने बताया कि जब वह छोटा बच्चा था, तभी गांव में उसके चाचा के साथ एक अजीब घटना घटी। शाम ढल रही थी और उसके चाचा खेतों से घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक औरत उसका पीछा कर रही है। वह उनसे बात नहीं करती थी, बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रहती थी। जब उसके चाचा को एहसास हुआ कि यह एक चुड़ैल है, तो उन्होंने उससे बचने की पूरी कोशिश की और अलग अलग रास्ते अपनाने लगे, लेकिन वह उनका पीछा करना नहीं छोड़ती थी।
वह जहाँ भी जाते वह अचानक प्रकट हो जाती। वह हमेशा घूंघट ओढ़े होती और देखने में एक आम औरत जैसी लगती, लेकिन उन्हें हमेशा उसके पास बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन वह अचानक घर के अंदर आ गई और उसने शादी करने की जिद करने लगी। जब चाचा ने मना कर दिया तो वह औरत हिंसक हो गई। परिवार में कोई भी उसे देख नहीं पाया। दिनेश को कहानी की ज़्यादा जानकारी याद नहीं थी क्योंकि वह बहुत छोटा था, लेकिन उसने बताया कि वह लंबे समय तक उसके चाचा के घर में ही रही। कुछ महीनों बाद अपनी मर्जी से चली गई। दिनेश का दावा है कि वह राजस्थान की सबसे सच्ची भूत कहानियों में से एक है। नमस्कार साथियों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना और इस पेज को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।